हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच के रिलेशन को समझेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझेंगे। और इस वीडियो में मैंने फ्रीक्वेंसी को डिटेल में कवर किया है, लेकिन वेवलेंथ को केवल ओवरव्यू मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है, क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने वेवलेंथ को अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है। और आप इस वीडियो से पहले पहले वेवलेंथ को अच्छे तरीके से समझ लें, तभी जा करके हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच के रिलेशन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आई बटन पे लिंक है, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। नाउ हमें सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि आखिर ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो द नंबर ऑफ टाइम्स समथिंग हैपेंस इन अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी कोई भी काम है अगर वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है, पर्टिकुलर पीरियड में हो रहा है, तो उस जितनी बार वो काम हुआ है वही क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर अ, मान लेते हैं कि कोई आदमी है ए, उसने एक दूसरे आदमी बी को, ये ए है और ये बी है, इसने इस दूसरे आदमी बी को 1 घंटे में 10 थप्पड़ मार दिए। ओके, तो इस आदमी की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट की फ्रीक्वेंसी जो है वो हो जाएगी। अगर कोई वेव है और वो वेव 1 सेकेंड में अपने 10 साइकिल्स को, मान लेते हैं ये 2 साइकिल्स को, जैसे ये 1 साइकिल हुआ और ये 2 साइकिल हुआ, अगर उसने 2 साइकिल्स को कंप्लीट किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो 2 यूनिट की हो जाएगी। यानी कोई भी काम अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में किया जाता है तो जितनी बार वो काम हुआ है वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अगर कोई आदमी है, अगर उसने किसी गली के 10 चक्कर लगा लिए 1 घंटे में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 यूनिट्स की। ओके, नाउ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, यानी फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर किया जाता है। नॉर्मली जो एसआई यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की वो होती है हर्ट्ज, और इसे एच जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिजिक्स में हम हर्ट्ज का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इसको हम सीपीसी भी कहते हैं, जिसे कहा जाता है साइकिल पर सेकेंड। इसको हम वेव के टर्म में यूज़ करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक वेव है और इस वेव ने अपना एक प्रोपेगेशन तैयार किया। ओके, ये हम मान लेते हैं एक पर्टिकुलर टाइम है। इस पर्टिकुलर टाइम में इस वेव ने अपने कितने साइकिल्स को कंप्लीट किया, तो यहां से लेकर यहां तक इसने एक साइकिल को कंप्लीट किया, इस जगह पर दूसरी साइकिल को, यहाँ पर तीसरी साइकिल को, और यहाँ पे फोर्थ साइकिल को इसने कंप्लीट किया। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में इस वेव ने अपने 4 साइकिल को कंप्लीट किए, इसलिए इस वेव की फ्रिक्वेंसी जो हो जाएगी 4 हर्ट्ज की हो जाएगी। ठीक है, या इसे हम 4 साइकिल पर सेकेंड भी कह सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट का यूज करना चाहिए। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव इज 4 हर्ट्ज। ओके, नाउ अब इस फिगर से अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक वेव को हमने बनाया हुआ है, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसका प्रोपेगेशन मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तो ये जो ऊपर की ये जो वेव है, इसने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने साइकिल्स को कंप्लीट किया, तो यहाँ पर उसने एक साइकिल को, यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर तीसरा, और यहाँ पे फोर्थ साइकिल को कंप्लीट किया। तो इस वेव की फ्रिक्वेंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4 हर्ट्ज। लेकिन अगर इस वेव को देखें तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी, पहले साइकिल्स को काउंट कर लेते हैं, 1 2 एंड 3। तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 3 हर्ट्ज। तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है, इसकी फ्रिक्वेंसी से क्या है, ज़्यादा है। सो इसे कहेंगे हाई फ्रिक्वेंसी वेव, और ये जो दूसरा वाला है इसे कहेंगे लो फ्रिक्वेंसी वेव। ओके, नाउ द रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ। पहले तो आप पुरानी जो वीडियो है इससे पहले जो मैंने अपलोड की हुई है वहां से आप वेवलेंथ को समझ लीजिए, और यहाँ पर मैं केवल उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर ये हमारे पास एक वेव है, ओके, तो वेवलेंथ किसे कहा जाता है, जब ये वेव अपना एक साइकिल कंप्लीट करती है, तो इसने एक साइकिल जो है यहाँ पर कंप्लीट किया है, तो जितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वही उसकी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। दूसरी डेफिनेशन होती है कि ये जो इसका पिक पॉइंट होता है इसे क्रेस्ट कहा जाता है, और इस पिक पॉइंट को भी क्रेस्ट कहा जाता है। और दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे भी क्या कहते हैं, लैम्डा।
ये जो बॉटम में पिक होता है इसे ट्रफ कहा जाता है, और यहाँ पे बॉटम में जो पिक होता है उसे ट्रफ कहा जाता है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे कहा जाता है लैम्डा। यानी हमको यहाँ पर 3 डेफिनेशंस मिलते हैं वेवलेंथ के। आप वो पुरानी वीडियो से अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक वेव है और यहाँ पे ये दूसरी वेव है। अगर हम इसके फ्रीक्वेंसी को देखें तो कितनी है, यहाँ पर पहली साइकिल को कंप्लीट किया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 4 हर्ट्ज की। और अगर इस वेव की फ्रीक्वेंसी को देखें तो यहाँ पर 1, 2 और 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3 हर्ट्ज की। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं और वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लैम्डा की वैल्यू देखें तो कितनी होगी, ये इतनी होगी। और यहाँ पर अगर हम लैम्डा की वैल्यू देखें तो इतनी होगी। ये क्रेस्ट हो गया, ये क्रेस्ट हो गया, दोनों क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे लैम्डा कहते हैं। यहाँ पर ये क्रेस्ट हो गया, ये क्रेस्ट हो गया, दोनों क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे लैम्डा कहा जाता है। तो हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि कौन सा लैम्डा ज्यादा है। ऑब्वियसली ये वाला लैम्डा जो है वो ज्यादा है, यानी यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है और यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो कम है। तो हम इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसका लैम्डा क्या होगा, कम होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका लैम्डा ज्यादा होगा। इट मीन्स जो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है और जो हमारी वेवलेंथ होती है, दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। यानी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटता है और फ्रीक्वेंसी घटती है तो वेवलेंथ बढ़ता है। ओके, नाउ एक और हमारे पास रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी का। यहाँ पर अपना एक वॉलंटियर ले लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं ए, और यहाँ पर दो और वॉलंटियर रखते हैं, ये हुआ बी और ये हुआ सी। अच्छे तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल हमारे पास है। हमने मान लिया कि ये जो बी है इसने ए को थप्पड़ मारा, एग्जाम्पल 10 थप्पड़ मार लिए, कितनी देर में, एक पर्टिकुलर पीरियड में। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी वो 10 हर्ट्ज की हो जाएगी। और उसी पर्टिकुलर पीरियड में सी ने ए को 20 थप्पड़ मार दिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 20 हर्ट्ज की हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बी और सी में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। आप खुद सोच सकते हैं कि इसने एक पर्टिकुलर टाइम में कम थप्पड़ मारा और इसने सी ने ए को एक पर्टिकुलर उसी पर्टिकुलर पीरियड टाइम में ज्यादा थप्पड़ मारा, तो इस सी की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच का रिलेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। ओके, तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, यहाँ से हमने दो चीजें कंक्लूड की। पहला कि जो फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।